हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसमें हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे हम वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। You have studied in the previous chapter that since independence India followed the mixed economy। यहाँ पे लिखा है कि आपने पढ़ा होगा पिछले कुछ चैप्टर्स में कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया है उसमें मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब होता क्या है? फ्रेमवर्क पर कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम विद दोज ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। यानी ऐसी इकॉनमी जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम भी है और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम भी है। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे कैपिटलिस्ट से मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, और सोशलिस्ट से क्या मतलब है जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। दोनों ही सेक्टर मिलके काम करते हैं हमारे देश की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। Some scholars argue that over the years this policy resulted in the establishment of a variety of rules and laws। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो हैं इसको लेके कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इतने सालों में क्या हुआ है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आई है गवर्नमेंट, ऐसे रूल्स एंड लॉज लेके आई है विच वर एम्ड एट कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द इकॉनमी, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है। एंडेड अप इंस्टेड इन हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर हो रही है, यानी रुक रही है। यानी कुछ स्कॉलर्स का कहना है सिर्फ कि इतने सारे रूल्स एंड लॉज आ गए हैं जिसकी वजह से हमारा देश सही से ग्रो नहीं कर पा रहा है, डेवलप नहीं कर पा रहा है। बट अदर्स, अब बाकी कुछ और भी हैं जो भाई फेवर में भी बोलते हैं। देखो वो क्या बोलते हैं, स्टेट दैट इंडिया विच स्टार्टेड इट्स डेवलपमेंट पाथ फ्रॉम नियर स्टेगनेशन हैज़ सिंस बीन एबल टू अचीव ग्रोथ इन सेविंग्स। अदर्स यानी बाकी बोलते हैं कि भाई इंडिया ने अपना ये डेवलपमेंट पाथ डेवलप करना कब स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्टेगनेशन से, बिल्कुल ज़ीरो ग्रोथ रेट से एकदम स्टार्ट किया था ऊपर उठना, और तब से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है हमारी सेविंग्स में। हमारी सेविंग्स काफ़ी ही ज़्यादा बड़ी है भाई, क्योंकि हमने स्टेगनेशन से स्टार्ट किया था, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अब हम काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। डेवलप्ड और डिवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर विच प्रोड्यूसेस अ वेराइटी ऑफ गुड्स। और साथ में वो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि भाई सेविंग्स तो बड़ी है, लेकिन साथ में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुआ है, बड़ा है, एक्सपेंड हुआ है, जिसमें अब अलग अलग वेराइटी के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में कितने सारे टाइप्स के गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। And has experienced sustained expansion of agricultural output which has ensured food security। और साथ में हमारा जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो भी एक्सपेंड हुआ है, यानी अब हम ज़्यादा जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी उगाते हैं, जिससे क्या है हमारे देश में फूड सिक्योरिटी से मतलब क्या है, अगर बाहर के देश से हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी देश हमारे देश में कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने के लिए नहीं बेचता है तो हम मरेंगे नहीं भाई भूखे। हम सिक्योर हैं क्योंकि हम इतना अपने देश में उगा लेते हैं जितना कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। In 1991, India met with an economic crisis relating to its external debt। अगर 1991 की बात करें जाए तो इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, यानी हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई थी। एक्सटर्नल डेट का मतलब है कि हमने बाहर से डेट यानी उधार उठाया था। बाहर का, यहाँ एक्सटर्नल का क्या मतलब है, बाहर के देशों की बात हो रही है। The government was not able to make repayments on its borrowing from abroad। यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्रीज से बोरोइंग्स यानी पैसा उधार लिया था, और जिसको वो रीपे नहीं कर पा रही थी यानी वापस नहीं दे पा रही थी, क्योंकि अपने पास पैसा ही नहीं था। इतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी में दिक्कत आ गई थी।
Foreign exchange reserves, which we generally maintain to import petroleum and other imported items, dropped to the levels that were not sufficient for even a fortnight. और साथ में जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत फॉरेन की करेंसी में हम पैसा सेव करके रिजर्व अपने पास संभाल के रखते हैं, ताकि हमें बाहर के देशों से कुछ इम्पोर्ट करना पड़ जाए, कोई ख़रीदना पड़ जाए, तो इसी पैसे को, इसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज़ किया जाता है। तो इस पैसे को हम किस लिए यूज़ करते थे, पेट्रोलियम वगैरह मंगाने के लिए या और कोई इम्पोर्टेंट आइटम मंगाने के लिए ये फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हम यूज़ करते थे। ये इतने ज़्यादा ड्रॉप हो गए थे, यानी इतने कम हो गए थे कि बिल्कुल भी हमारे पास पैसा नहीं था कि हम फोर्टनाइट तक मैनेज कर पाए, यानी 2 हफ्ते होते हैं फोर्टनाइट, मतलब 14-15 दिन तक भी हम जो है ये इम्पोर्टेंट आइटम बाहर के देशों से इम्पोर्ट करा पाए। भाई इतना भी पैसा हमारे पास नहीं बचा था, इतनी हमारी इकॉनमी एकदम डूब ही गई थी, लगा लो। द क्राइसिस was further compounded by the rising prices of essential goods। अब इस क्राइसिस से कैसे डील किया गया है, इसमें क्या हुआ, हमारे जो एसेंशियल गुड्स थे उनके प्राइस बढ़ाने पड़े। एसेंशियल गुड्स जो होते हैं, जो बहुत ज़रूरत के सामान होते हैं, जैसे कि दाल, आटा, चावल, चीनी टाइप्स गुड्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, all these led the government to introduce a new set of policy measures। अब इतना क्राइसिस आ गया था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने पड़े और नई पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ी, विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ आर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़। इससे जो है हमारे देश की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। 1991 की बात की जा रही है ये। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो क्राइसिस आया था उसका बैकग्राउंड, मतलब क्यों आया, कैसे आया, सारे रीज़न पढ़ेंगे इस क्राइसिस से रिलेटेड। मेजर्स दैट गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड। मेजर्स का मतलब है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे इस क्राइसिस से डील करने के लिए, गवर्नमेंट ऐसी क्या चीज़ लेके आई थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन सबसे डील कर पाई, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। और हमारे जो बाकी सभी सेक्टर्स हैं, यानी जैसे प्राइवेट बोल रही हूँ, सॉरी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन सब चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था इन पॉलिसीज़ का, जो 1991 में आई थी। ये बात हो रही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है, इस तरह वीडियो ख़त्म।